सानिका और आप सब देख रहे हैं न्यूज़ 21। हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर हमारी रायपुर से आ रही है। रायपुर छत्तीसगढ़ के डीएड अभ्यर्थियों का नियुक्ति आंदोलन अब राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुका है। पिछले 210 दिनों से आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर 2300 पदों पर तत्काल नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी उन्हें नियुक्ति नहीं दी जा रही है, जिससे उनका भविष्य प्रभावित हो रहा है। अभ्यर्थियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के इस्तीफे की मांग भी की। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और ज्यादा उग्र किया जाएगा। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। रायपुर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर राजभवन के सामने देर रात कांग्रेस ने छात्रों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं, छात्रों और युवा संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस ने परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली में छात्र आंदोलन के दौरान दर्ज एफआईआर वापस लेने और परीक्षा से जुड़े मुद्दों पर संसद में चर्चा कराने की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि छात्रों के भविष्य से जुड़े मामलों पर सरकार को जवाब देना चाहिए और जल्द ठोस कदम उठाने चाहिए। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली में कांग्रेस के प्रधानमंत्री आवास घेराव के विरोध में भारतीय जनता पार्टी आज रायपुर में कांग्रेस भवन का घेराव करेगी। भाजपा कार्यकर्ता शंकर नगर टर्निंग पॉइंट से विरोध मार्च निकालेंगे, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के शामिल होने की संभावना जताई गई है। पार्टी ने दोपहर में कार्यकर्ताओं को निर्धारित स्थान पर पहुंचने का आह्वान किया है। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उल्लंघन कर अराजक माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश मंत्री अमित साहू ने भी कहा कि इसी के विरोध में भाजपा सड़क पर उतरकर अपना विरोध दर्ज कराएगी। प्रदर्शन को लेकर पुलिस प्रशासन भी सतर्क है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, कांग्रेस जो है गलत परंपरा की शुरुआत कर रही है। प्रधानमंत्री का निवास का घेराव करना और आज अपोजिशन के लीडर होते हुए बेवजह के मुद्दों को तूल देना, ये कांग्रेस ने गलत परंपरा चालू की और देश में एक अराजकता का माहौल इन्होंने बनाया है और कहीं ना कहीं देश के लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम इनके तथाकथित नेता राहुल गांधी कर रहे हैं, जिसके विरोध में आज हम भी कांग्रेस के कार्यालय का, कांग्रेस के भवन का आज घेराव करेंगे और उनको ये साफ सीधा संदेश देंगे कि मूल्य आधारित राजनीति कांग्रेस करे, अन्यथा उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अकेला भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता काफी है। पखानजूर में सूरजगढ़ माइन से गुजरने वाले भारी वाहनों के विरोध में युवा कांग्रेस, एनएसयूआई और कांग्रेस ब्लॉक समिति ने संयुक्त रूप से एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने स्टेट हाईवे 25 स्थित जर्जर अंजलि नाला पुलिया और बदाल सड़क की स्थिति को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि ओवरलोड वाहनों के लगातार संचालन से सड़क और पुलिया की हालत और खराब हो गई है, जिससे बड़े हादसे का खतरा हर वक्त बना रहता है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार, स्थानीय विधायक और सांसद पर इस मुद्दे की अनदेखी का आरोप भी लगाया। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि जल्द सड़क और पुलिया की मरम्मत तथा भारी वाहनों के संचालन पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और ज्यादा तेज किया जाएगा। कांकेर से दीपेन मंडल की रिपोर्ट देखें। आप सब जानते हो जो पुल का स्थिति क्या है, रोड का स्थिति क्या है। हमारा शासन प्रशासन से ही मांग है कम से कम उस सूरजगढ़ माइंस का एरिया का जब गाड़ी यहाँ चलती है तो हमारे इस क्षेत्र के लिए सुविधा हो, डीएमएफ मद हॉस्पिटल हो, स्कूल हो और इस क्षेत्र के लिए रोड हो और प्लस हमारे सांसद और विधायक जो इस हमारे परल कोट को हर साइड से वंचित कर रहा है, ये कंतागढ़ कोयलीबेड़ा से भी वंचित कर रहा है। सिर्फ सांकेतिक रूप से हम लोग एक दिवसीय चक्का जाम कर रहे हैं। आज जो सबसे जर्जर पुल है, जो माइंस की गाड़ियां चल रही है लगातार दिन रात यहाँ से चल रहे हैं भारी वाहन, भीम का वाहन, जबकि 15 टन का ये हमारा स्टेट हाईवे है, इसके ऊपर से 60 से 70 टन का वजन का गाड़ी जो 200, 300, 400 गाड़ियां रोजाना चल रही है, उसी के विरोध स्वरूप हम लोग आज उसी पुल पे बैठे जो परकोट का लाइफ लाइन है, अंजलि नाला के ऊपर हम लोग बैठे हैं और यही पुल सबसे जर्जर स्थिति में किसी भी समय दुर्घटना हो सकता है और ये टूट सकता है। तो हमारी मांग है, हम लोग यही मांग लेके बैठे हैं कि इस गाड़ी जो माइंस की गाड़ियां चल रही है लॉयर्स जी, देखिए हम आज जिस पुल के ऊपर आज चक्का जाम कर रहे हैं और एक दिवसीय धरना हमारा है, आर्थिक नाकेबंदी हमारा इस पुल के ऊपर है।
इस पुल की आयु लगभग 65 साल है और ये पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी है उनके हिसाब से ये पुल अब एक्सपायर हो चुका है, डैमेज हो चुका है, इसकी आयु खत्म हो चुकी है। जब तब ये पुल गिर सकता है और इस पुल के ऊपर 20 टन की गाड़ियां चलना भी खतरे से खाली नहीं है, ये अधिकारियों का कहना है। और उसके बावजूद भी यहाँ से लगभग 60 से 70 टन की भारी भरकम जो गाड़ियां है लोहा बिलासपुर में नीट पेपर लीक मामले और दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी शहर एवं ग्रामीण ने नेहरू चौक पर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। कांग्रेस नेताओं ने नीट पेपर लीक की निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और छात्रों के भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग भी उठाई। प्रदर्शन में शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुधांशु मिश्रा, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी तिफरा के अध्यक्ष लक्ष्मीनाथ साहू सहित जिला कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। बिलासपुर से मनीष बघेल की रिपोर्ट। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज और विपक्षी नेताओं की हिरासत में विरोध में पंकजूर में एनएसयूआई युवा कांग्रेस और कांग्रेस ब्लॉक समिति ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जंतर मंतर की घटना को लोकतंत्र पर हमला बताते हुए छात्रों की आवाज दबाने का आरोप लगाया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल भी तैनात रहा और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि छात्रों से जुड़े मुद्दों पर सरकार को जवाब देना चाहिए और उनकी मांगों का समाधान करना चाहिए। कांगेर से दीपेन मंडल की रिपोर्ट। जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है लगातार पेपर लीक किया जा रहा है, जिससे युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। जंतर मंतर में छात्रों द्वारा, युवाओं द्वारा शांतिपूर्वक जो आंदोलन किया जा रहा था उसको कुचलने के लिए केंद्र की सरकार द्वारा पुलिस बल, शासन प्रशासन द्वारा उसको हटाने का जबरन करके उसको हटाने के लिए मारपीट, लाठीचार्ज किया गया है। देश आजादी के बाद पहली बार ऐसा होगा कि इसी प्रकार किसी छात्र को मारा गया है। 1949 में जलियांवाला बाग में जब गोली चला था तब हमारा देश आजाद नहीं था। आजाद होने के बाद कारण देखिए, जब से सत्ता में बीजेपी की सरकार आई है तब से आप देख रहे हैं लगातार पेपर लीक पर पेपर लीक हुए जा रहे हैं, जिसके विरुद्ध कभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हाल ही में आप देखिए जंतर मंतर में किस एकदम शांतिपूर्वक तरीके से छात्र और युवा लोग पेपर लीक के विरुद्ध धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। वहां पर जबरन पुलिस बल, आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग मिलकर देश के युवाओं के साथ जिस बर्बरता से जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है लगातार पेपर। हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।